श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शिवा का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं में दूसरा अध्याय। तो आइए कथाओं का शुभारंभ करते हैं भगवान शिव जी के भक्त की एक बड़ी ही सुंदर कथा के साथ। एक बार की बात है, श्वेतकेतु नाम के एक राजा थे। राजा श्वेतकेतु भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने काल तक को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर व प्रजा का पालन करने वाले थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन करते और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी की भक्ति करते। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत ही प्रसन्न थे। महाकाल की कृपा से राजा श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी जैसे दुष्ट दुखों से अत्यधिक ही दूर थे। एक दिन की बात है, जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था, उसी समय वे भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूर्ण हो चुकी है और अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि जाओ और जाकर श्वेतकेतु राजा के प्राण हर कर ले आओ। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वे शिव मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे और दूत यह जानकर बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई और राजा श्वेतकेतु का ध्यान नहीं टूटा और न ही यमदूत वहां से हिले। दूत तो राजा के प्राण हरने को आए थे, इसीलिए अपना कार्य पूर्ण होने की उम्मीद से वहीं पर खड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ जब यमदूत वापस नहीं लौटे, तब यमराज ने सोचा कि बहुत विलंब हो गया और दूत कहां पर रह गए। तब यमराज ने कालदंड संभाला और स्वयं ही चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि राजा तो महादेव की आराधना में लीन है। अब तो यमराज भी सोच में पड़ गए कि मैं इसके प्राण कैसे हरूं। उन्होंने सोचा कि अभी पूरी तरह से भगवान शिव जी की पूजा में डूबा हुआ है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जाता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली कि यमराज और यमदूत सभी मंदिर से बाहर खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति के प्राण हरने हैं, तब काल स्वयं ही अपनी तलवार निकालकर भगवान शिव जी के मंदिर में आ घुसा। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव जी के लिंग स्वरूप के सामने ध्यान में मग्न होकर बैठे हुए हैं। वह झपटकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए अपनी तलवार उठाई, तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं पर राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और राख में बदल चुके काल को देखा। उस राख को देखकर राजा को चिंता हुई कि यह राख किसकी है। कुछ समय पहले तक तो यह राख यहाँ पर नहीं थी और अब यह राख कहाँ से आई। तब श्वेतकेतु ने भगवान से पूछा कि हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है और किसने इसे जलाया है और क्यों जलाया है। तब भोलेनाथ ने बताया कि हे राजन, यह तुम्हारा काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। इतना सुनकर राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरण करता है और लोगों को नियंत्रण करने में मदद करता है। इसी के भय से तो सभी लोग पुण्य कर्म करते हैं। आप इसे शीघ्रातिशीघ्र जीवन दान दे दीजिए। शिव जी की कृपा से काल जी उठे और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाया और बोला कि हे राजा, तुम्हारे जैसा तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। तुमने तो काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसा मनुष्य जो कि शिव जी का परम भक्त हो, सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करता हो, सिर पर जटा या फिर गले में रुद्राक्ष पहनता हो, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाता हो और पंचाक्षर मंत्र का जप करता हो, यदि इनमें से किसी भी एक कार्य को करता हो या फिर सभी को करे, तो उसे कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर यमराज,
यमदूत और काल वहां से चले गए और उसके बाद राजा श्वेतकेतु ने बहुत लंबे समय तक अपने राज्य पर शासन किया और फिर अपनी इच्छा से भगवान महाकाल के अंदर विलीन हो गया। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि महर्षि गौतम ने कहा कि हे राजन, जब मैं गोकर्ण क्षेत्र से वापस आ रहा था तो मार्ग में मैंने एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखी और मैं उसे देखकर परम आनंद में मग्न हो गया। आज आप सुनेंगे कि ऐसा महात्मा ने क्या देखा। राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहां पर और कौन से आश्चर्य की बात देखी? मेरी सुनने की इच्छा है, मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहने लगे कि हे राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां पर जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी में शीतल छाया वाले बरगद के नीचे मैंने विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी, बूढ़ी एवं दुबली पतली चांडाली को देखा। हे राजन, उसका मुख सूख गया था और उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े भी पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उस स्त्री को उस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आई और उसके मृत्युकाल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर के लिए वहीं पर बैठ गया। इतनी ही देर में मैंने देखा कि भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान वहां पर आया, जो कि अपनी किरणों से आकाश मार्ग को अवलोकित कर रहा था। तब मैं शीघ्र ही उनके समीप गया और आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा कि आप लोगों को मेरा नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपया करके मुझे सब बताइए, आप सभी यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? हे राजन, मेरी ये बात सुनकर शिव जी के दूत बोले कि हे मुनि, यह सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव जी ने हमें आदेश दिया है। हम सभी यहाँ पर इस चांडाली को शिवलोक में ले जाने के लिए ही पधारे हैं। फिर आगे मुनिवर कहते हैं कि हे राजन, ऐसा सुनकर मैंने उन दूतों से पूछा, हे दूतों, यह महापापात्मा घोर चांडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में ही डूबी रही है। यह पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचारणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी भी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी की पूजा नहीं की और न ही कभी भी भगवान शंकर का ध्यान किया है। सत्संग से सदा ही दूर रहने वाली इस अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? हे दूतों, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना अत्यंत ही कठिन है, जिसमें कि पापात्मा प्राणी भी दया करके इस परम पद में पहुंच जाता है। फिर आगे मुनिवर कहते हैं कि हे राजन, मेरे ऐसा कहने पर देवाजी देव भगवान शिव जी के दूत इस प्रकार से बोले कि हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी थी और आज शोक रोग से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्नदान इत्यादि नहीं किया था, अतः भूख और प्यास व अत्यधिक दुखों से यहाँ पर पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्मांध हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसीलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडाली हुई है। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्याभिचार के मार्ग को अपनाया था और इसी पाप से यह इस जन्म में दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हुए। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर अपनी इच्छा के अनुसार शूद्र से रमण किया
उस पाप के कारण इसे महारक्त, पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या फिर बगीचे लगाने का काम नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख को पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरा पान किया था। उसी पाप से यह महायक्ष्मा की पीड़ा और हृदय सूल से तड़प रही है। हे मुनिश्रेष्ठ, विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्य में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ जो बहुत से रोगों से पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, संज्ञा, भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित, कुरु, विद्या से हीन, विकल अंग वाले, कुत्सित भोजन ग्रहण करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदित अथवा दूसरों के सेवक है, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े ही भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्नपूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्य की दशा देखकर विद्वान मनुष्य कभी भी पाप नहीं करता। यदि वह फिर भी पाप करता है तो वह स्वयं के लिए ही आत्मघाती है। जीवों का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा ही शुभ कर्मों का सेवन किया जाना चाहिए। पाप कर्मों को सर्वथा एवं सर्वदा ही त्याग दे। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत ही दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला है, वह एकमात्र भगवान शिव जी की शरण लेता है, एकाग्रचित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त प्रकार के पातकों से तर जाता है। फिर आगे भगवान शिव जी के दूत कहते हैं कि हे मुनिवर, पहले इस दुराचारणी स्त्री के मुख से असावधानी में ही शिव जी का नाम उच्चारित हुआ। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिल्वपत्र चढ़ाया है। उसी का जो उत्तम फल है, उसे यह आज भोगने जा रही है। यह तुम सब अपनी आंखों से देखते हो। फिर आगे गौतम जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडाली की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज संपन्न कर दिया और मेरे देखते ही देखते उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से जगमगा उठी। तत्पश्चात शिव जी के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया। वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित थी तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई थी। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणार बिंदों का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के समीप ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब दृश्य देख रहे थे। हे राजन, गिरिजापति भगवान शंकर के प्रति लेशमात्र भक्ति का यह अत्यंत ही आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, जो कि समस्त प्रकार की पाप राशि का विनाश करने वाला है। इतना सुनकर राजा ने पूछा कि हे भगवान, परमेश्वर शिव जी का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया है तो मुझे शिवलोक के लक्षण बताइए। तब गौतम ऋषि बोले कि हे राजन, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव जी का लोक है, जहां पर सभी लोगों को लांग कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहां पर अविद्यामयी अंधकार का लेश मात्र भी नहीं है। वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहां पर काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते तथा जहां पर जन्म आदि अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती। वह परमेश्वर शिव जी का लोक है और जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं, वे ही उस दिव्य लोक में पहुंच पाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं और केवल शांति में ही जिनकी स्थिति है, जो सब प्राणियों के अकारण, सुहृदय और मोह रहित है, वे संसार चक्र को लांघकर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजन, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर
उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और शम को कृतकृत्य करो। वहां पर सब समय में स्नान करके महाबल शिव जी की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण करो तथा बिल्वपत्र के द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां पर महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करके उसकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त किया। जो भी मनुष्य भगवान शिव जी की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है वह मनुष्य परम गति को पाता है। ओम नमः शिवाय। अब आप सुनिए शिव चालीसा का पाठ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग घोर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैनु मात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप उठायो लव निमेष महमार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुमर विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी पुरव प्रतिज्ञता सुपुरारी। दाननि मह तुम सम नहि कोई सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद मही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदित मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला। कीनि दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी कीनी परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखउ जोई कमल नैन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा यही अवसर मोहि आन उभारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट तय मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जांचे सो फल पावे। अस्तुति के विधि कर तुमरी क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही देई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मंगसर छठ हेमंत ऋतु संवत 64 जान।
स्तुति चालीसा सिमही पूर्ण कीन कल्याण। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सस्वान्मीश्वरम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव।